नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी अभी मोदी सरकार की तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि भाइयों और बहनों आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें अगर आप यहाँ पर 2020 से पहले आवेदन करते थे तो आपको यहाँ पर आपके घर में एक पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2,70,000 रुपए मिलते थे। लेकिन भाइयों और बहनों मोदी सरकार ने इस योजना में 2020 की शुरुआत में ही बहुत ही बड़ा बदलाव करते हुए इस धनराशि को बढ़ाकर 2,90,000 रुपए कर दिया है। अगर आप इस योजना में अभी आवेदन करते हैं तो आपको 2,90,000 रुपए सीधे ही आपके बैंक खाते में मिलेंगे, जिससे आप अपने घर में एक पक्का मकान बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने पहले से इस योजना में आवेदन नहीं किया है, या फिर आपके घर में पहले से कोई भी पक्का मकान नहीं है, या फिर आप कच्ची बस्ती में रहते हैं, तो आप इसके तहत आवेदन करके 2,90,000 रुपए सीधे ही अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। साथ ही में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप यहां पर आवेदन करने जाते हैं लेकिन आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, और आपको जो ये धनराशि है 2,90,000 ये नहीं मिल पाते हैं, और आप एक आवास भी नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां पर शिकायत करनी है। साथ ही में मैं आपको मोबाइल नंबर भी दूंगा, ईमेल भी दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। आप तीनों पर किसी पर भी संपर्क करके सीधे ही मोदी सरकार से बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला है और 2,90,000 रुपए अभी तक हमें नहीं मिले हैं। और साथ ही में दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कैसे करना है, इस योजना का फायदा कैसे उठाना है, इसमें कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं और आपको यहां पर कौन कौन से कागजात लगने वाले हैं आवेदन करने के लिए, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देने वाले हैं। इसलिए भाइयों और बहनों अगर आप 2020 की शुरुआत में ही और सच में प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, और पूरी समझने के बाद में आप इसमें आसानी से आवेदन कर पाएंगे और सिर्फ 7 दिनों के भीतर में ही आपके बैंक खाते में आप 2,90,000 रुपए प्राप्त कर पाएंगे। तो भाइयों और बहनों इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। लेकिन भाइयों और बहनों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी विनती है कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों यहां से इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी सरकारी नौकरी या फिर सरकारी योजना आती है उसकी वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले डाली जाती है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन आता है इसे भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद में जो ऑल नोटिफिकेशन आता है इसे भी आप जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके फायदे की जो भी अगली वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। उसके बाद में भाइयों और बहनों अगर आपको ये योजना पसंद आती है तो यहां से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भाइयों और बहनों इसके बाद में आपको यहां से वीडियो को 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर देना है, जिससे कि जो बाकी लोग हैं वो भी इस योजना का फायदा उठा पाए। इसके बाद में भाइयों और बहनों सबसे जरूरी और आपके फायदे का एक काम जरूर करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, और यहां पर आने के बाद में आपको कमेंट जरूर करना है कि आप भारत के किस राज्य में रहते हो, साथ ही में आपका यहां पर एज कितनी है, और साथ ही में आपने इस योजना में अभी तक फायदा उठाया है या फिर नहीं, अभी तक आपको यहां पर आवास योजना के तहत 2,90,000 रुपए मिले हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों जिस राज्य से जितने ज्यादा कमेंट आएंगे हम उसी राज्य की उतनी ज्यादा सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं की वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे कि उस राज्य के सारे लोग जल्दी से जल्दी इनका फायदा उठा पाए। इसलिए भाइयों और बहनों आपके फायदे का ही काम है, कमेंट करने में जरा भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों आप यहां पर देख सकते हो हम यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुके हैं। यहां पर आप नीचे देख सकते हो दोस्तों इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सीधे बैंक खाते में 2,90,000 रुपए की नगद धनराशि। तो दोस्तों आज से पहले यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,70,000 के आसपास यहां पर आपको रुपए मिलते थे, लेकिन दोस्तों अभी यहां पर बढ़ाकर इसकी धनराशि 2,90,000 रुपए कर दी गई है, जो अब आपके सीधे ही बैंक खाते में मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो भाइयों और बहनों ये जो योजना है ये भारत के 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय, किसी भी राज्य जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हो और 2,90,000 रुपए लेकर आप अपने घर में आसानी से एक आवास का निर्माण करवा सकते हो। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को पक्का व 12 मकान उपलब्ध करवाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो भाइयों और बहनों अगर आपके घर में पहले से कोई भी पक्का मकान नहीं है, पहली शर्त ये हुई, और दूसरा अगर आपने अभी तक इस योजना का फायदा नहीं उठाया है और चाहे आपके घर में पक्का मकान है या फिर नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके भारत का कोई भी नागरिक इसमें एक आवास ले सकता है। 2,90,000 रुपए सीधे अपने बैंक खाते में ले सकता है। इसके
इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे शिकायत करनी है। अगर आप लगातार परेशान हो चुके हैं आवेदन करके फिर भी आपको 2,90,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं तो शिकायत कहाँ से करनी है, व्हाट्सअप नंबर कौन से, मोबाइल नंबर कौन सा, ईमेल एड्रेस कौन सा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस योजना में आवेदन करने की कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। अगर आप कितनी भी आपकी आयु है तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी सरकार की इस योजना के तहत 2020 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। तो दोस्तों 2022 तक भारत में 10 करोड़ यहाँ पर आवास बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात मतलब कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर आवेदन करते हैं तो आपका आधार कार्ड आपके पास में होना जरूरी है, वो भी मोबाइल नंबर से लिंक भी होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड भी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप किसी भी ई मित्र या फिर कहीं पर भी जाकर आसानी से अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में आपका पहचान पत्र मतलब कि आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए। जो यहाँ पर आवेदन करना चाहता है उसी का होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र में जो आपकी आय है ये 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपके आय प्रमाण पत्र में 5 लाख से ज़्यादा आय लिखी हुई है तो आप इस आय प्रमाण पत्र को दोबारा बनवाकर अपनी आय को कम भी करवा सकते हैं। और इसके बाद में जो यहाँ पर आवेदन करना चाहता है उसका राशन कार्ड होना चाहिए, मतलब कि घर का जो प्रधान है या फिर घर का जो मुखिया है वो वही होना चाहिए राशन कार्ड में, तो ही फायदा मिलेगा। इसके बाद में किसी भी सरकारी बैंक में खाता जैसे कि SBI, PNB, HDFC, ICI, किसी भी सरकारी बैंक में आपका खाता होना चाहिए। सरकार ने यहाँ पर 22 बैंकों को मान्यता दी है। 22 में से अगर आपके किसी भी बैंक में खाता है तो आप इसके तहत आवेदन करके 2,90,000 रुपये लेकर घर में एक आवास बनवा सकते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ पर खाते की पासबुक चाहिए होगी और उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जो मुखिया है घर का उसकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर मांगी जाएगी। इसके बाद में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ लेने के लिए शर्तें कौन सी। तो दोस्तों आवश्यक शर्तें हैं 2-3, वो शर्तें पूरी करना जरूरी है। अगर आप वो शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो फिर आपको ये 2,90,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली शर्त है कि आवेदक के पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आवेदक सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक की जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास में 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो आपको इस योजना के तहत फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद में है कि आवेदक के पास घर पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में ट्रैक्टर, बोलेरो, स्कॉर्पियो या फिर इसी प्रकार कोई भी 4 पहिया वाहन है तो भी आपको इस योजना के तहत फायदा नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों आवेदन कैसे करना है और यहाँ पर शिकायत कैसे करनी है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको शिकायत कैसे करनी है। मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दे देता हूँ। आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करें आवेदन, लेकिन शिकायत कैसे करें वो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। आप देख सकते हैं ये जो मोबाइल नंबर देख सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन करना चाहते हैं और आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है या फिर आपके यहाँ पर फॉर्म आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 1811-6446 इस नंबर पर आप टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके इनसे जानकारी ले सकते हैं या फिर शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, मतलब कि आपका बैलेंस भी इसमें नहीं कटेगा। फिर अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपका नंबर है 1811-3377, ये शहरी इलाके वालों का है। और अगर आप व्हाट्सअप नंबर पर शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है 7004193202। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भाइयों और बहनों यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल ID भी दिया हुआ है dirhfa1/mhupa@gov.in। यहाँ पर आप ईमेल भेजकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि हमने इस योजना के तहत आवेदन किया है लेकिन अभी तक हमारा आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है या फिर हमारे आवेदन पर काम नहीं हुआ है और हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक आवास नहीं मिला है। तो दोस्तों ये आप नंबर फिर से देख लीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है। ये जो नंबर है ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ये शहरी क्षेत्र के हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है और ये ईमेल एड्रेस है। आप इन चारों पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चारों में से कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर जरूर सुनवाई की जाएगी। और दोस्तों ये जो टोल फ्री नंबर है इसके ऊपर आप 4-5 बार कॉल करोगे तभी आपका कॉल लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं, इसीलिए नंबर ज़्यादातर बिजी ही आता है। फिर दोस्तों कैसे करना है आवेदन, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने गाँव के जन सेवा केंद्र में जाकर या फिर शहर के किसी भी सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप जन सेवा केंद्र या फिर अटल सेवा केंद्र होता है वहाँ से आप संपर्क करके फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आपकी जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है उसका
यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसलिए अगर आपके गांव के सरपंच से 80 बनती है तो भी आप इसमें आसानी से एक आवास ले सकते हैं। और अटल सेवा केंद्र या फिर जन सेवा केंद्र गांव का होता है, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पर नगर पालिका मतलब कि म्यूनिसिपैलिटी से भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप आसानी से अपना आवास योजना के तहत आवेदन करके 2,90,000 रुपये ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, अगर आप इसकी और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हम जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, यही था। जय हिंद, वंदे मातरम।